कैप्टन, आपने हमें उसे यहाँ लाने का आदेश दिया है, और अब मैं आपको उसे जाने देने के लिए कह रहा हूँ। हुक की आवाज में पीटर चिल्लाया। कैप्टन, समुद्री लुटेरों ने कहा, और टाइगर लिली को मुक्त कर दिया। वह तेजी से तक भारतीय शिविर में पहुंचे। जब समुद्री डाकुओं ने कैप्टन कुक को बताया कि क्या हुआ था, तो वह समझ गए कि पीटर ने उन्हें धोखा दिया है। वह क्रोधित हो गए। रात को, जब वेंडी लड़कों को उन 3 बच्चों की कहानी सुना रही थी जो नेवरलैंड जाने के लिए घर छोड़ गए थे, तो उसे और उसके भाइयों को अचानक घर की बहुत याद आने लगी। वे अगली सुबह घर लौटना चाहते थे। आप हमारे साथ आ सकते हैं, वेंडी ने खोए हुए लड़कों से कहा। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और पिता तुम्हें गोद लेंगे। वेंडी ने पीटर और टिंकरबेल को भी अपने साथ घर आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पीटर उन वयस्कों के साथ नहीं रहना चाहता था जो उसे बताएंगे कि उसे क्या करना है। पीटर इस बात से नाखुश था कि उसके दोस्त जा रहे थे, लेकिन वह ऐसा करना चाहता था सुनिश्चित करें कि उसके दोस्त सुरक्षित घर पहुंच जाएं। इसलिए उन्होंने पूछा, उनकी यात्रा पर उनका साथ देने के लिए टिंकरबेल। अगली सुबह, जैसे ही टिंकरबेल और बच्चे जंगल के नीचे स्थित घर से बाहर निकले, कैप्टन हुक के समुद्री लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया और समुद्री डाकू के जहाज की ओर ले गए। टिंकरबेल भागने में सफल रही और पीटर पैन को सारी बात बताने के लिए वापस चली गई। घटित पीटर पैन बहुत परेशान थे। वह और वेंडी और लड़कों को बचाने के लिए टिंकरबेल उड़ गई। समुद्री डाकू के जहाज पर कैप्टन हुक ने पूछा, कौन समुद्री डाकू बनना चाहता है? सभी लड़कों ने सिर हिलाया। फिर हम उन्हें तख्ते पर चलने पर मजबूर कर देंगे, हुक गरजा। अचानक उन्होंने सुना मगरमच्छ की टिक टॉक। कैप्टन हुक डर गए, लेकिन यह मगरमच्छ नहीं था, ये पीटर पैन ही था जो वह आवाज निकाल रहा था। वह डेक पर उड़ गया और अपनी तलवार से हुक को तब तक काटा जब तक वे जहाज के किनारे के करीब नहीं आ गए। पीटर अपनी तलवार लेकर उछला। हुक किनारे के इतना करीब था कि वह समुद्र में गिर गया। मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा था। जब पीटर को यकीन हो गया कि हुक मर चुका है, तो वह और टिंकरबेल, वेंडी और लड़कों के साथ एक बार फिर निकल पड़े। वेंडी के माता पिता अपने बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न और राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें गले लगाया। वे खोए हुए लड़कों को गोद लेने पर भी सहमत हो गए। उन्होंने पीटर पैन को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पीटर ने ये कहते हुए मना कर दिया, मैं नेवरलैंड में खुश हूँ। मुझे वहाँ कभी बड़ा नहीं होना पड़ेगा। अलविदा पीटर, हम तुम्हें याद करेंगे, सभी ने कहा। पीटर पैन और टिंकरबेल ने उन्हें हाथ हिलाया और वापस नेवरलैंड के लिए उड़ान भरी।